तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डीएलएड तृतीय सेमेस्टर का आपका जो गणित का सब्जेक्ट है उसके जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में जो है बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर पूछे गए हैं 16, 17, 18 और 19 में, है ना, उन सभी को जो है इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें जो है सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि दिया गया है कि 30 और 120, 90 और 300 समानुपात में है, नहीं है, यानी कि क्योंकि समानुपात में क्यों नहीं है ये। तो ऑप्शन है कि यहाँ कोई मध्य पद नहीं है, तो ये गलत है क्योंकि यहाँ मध्य पद के सारे पद दिए गए हैं इसमें। नेक्स्ट है कि बाह्य पदों का गुणनफल जो है मध्य पदों के गुणनफल के बराबर नहीं है। तो इसको चलिए देख लेते हैं कि बाह्य पद जो होते हैं वो आपके 30 गुणे 300 का गुणनफल बराबर जो है 120 गुणे 90 जो है इसके बराबर नहीं है ना। तो ये आपके 0 0 कट जाएंगे इधर इधर से, और ये जो है आपके नहीं है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन जो आपका है ये सही हो जाएगा। और जबकि ये जो होता है ये बाह्य पदों गुणनफल जो है मध्य पद गुणनफल बराबर है, तो बराबर नहीं है ये, है ना। बाह्य पदों गुणनफल 9000 है, तो इससे कोई मतलब नहीं, आपका ऑप्शन बी जो है इसमें सही हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका दिया गया है कि चित्र में जो है ओ जो है वृत्त का केंद्र है और कोण ए ओ बी यानी कि ए ओ बी जो है इसका मान दिया गया है 80 डिग्री। तो कोण ए डी बी यानी कि इसका मान जो है आपको निकालना है। तो इसमें बेसिंदा जैसे इस प्रकार से चतुर्भुज दिया गया है कोण केंद्र से जो है जोड़ करके, तो इसमें जो ये वाला कोण होगा आपका, तो ये वाला जो कोण होगा इसके जो है आधे के बराबर होता है, यानी कि ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण यहाँ पर θ/2 होता है, ये इसका रहता है। तो यहाँ पे आपका 80 डिग्री दिया गया है और ये पूरा कोण आपका जो होगा वो 360 डिग्री का होता है। तो 360 से आप 80 घटा देंगे तो ये आपका 0, 16 में से 8 गया 8 और यहाँ पे 2, यानी कि 280 डिग्री जो है ये वाला कोण आपका ये हो जाएगा। तो इसका आधा रहता है तो 280 का 2 यानी कि 140 डिग्री का ये वाला कोण आपका होने वाला है ना। कोण ए डी बी बराबर जो है आपका ए डी बी बराबर जो है 140 डिग्री, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया गया है कि चित्र में जो है ओ वृत्त का केंद्र है, तो निम्नलिखित में से सत्य क्या है ना। कि रेखाखंड पी क्यू वृत्त का व्यास है, पी क्यू जो है वृत्त का व्यास है, तो ये वृत्त का व्यास नहीं है। इसमें जो है पी क्यू जो है ये आपकी स्पर्श रेखा है और ये आपकी त्रिज्या हो गई है कि ओ आर जो है ये आपकी त्रिज्या है और ये जो है आपकी जीवा है ना। और ये जो है एक छेदक रेखा इस प्रकार से निकली हुई है। तो देखते हैं कि रेखा पी क्यू वृत्त का व्यास है, तो व्यास इसका नहीं है, ये गलत हो गया। रेखाखंड सी डी वृत्त की छेदिका है, तो ये छेदिका है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। रेखाखंड क्यू आर वृत्त की जीवा है, तो क्यू आर वृत्त की जीवा जो है, क्यू आर वृत्त की ओ आर जो है वृत्त की जीवा है, तो ओ आर वृत्त की जीवा नहीं है, ये आपकी त्रिज्या है ना। और ए एस बी ए त्रिज्यखंड है, तो ये ए एस बी ए जो है आपका ए एस बी ए ये त्रिज्यखंड नहीं है, तो ऑप्शन आपका बी इसका जो है राइट आंसर इस प्रकार से हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया गया है कि रेट्स 2000 का 5% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, है ना। तो साधारण ब्याज का जो है फार्मूला होता है आपका, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर और गुणे समय बटे जो है आपका 100 होता है इस प्रकार से, है ना। तो इसमें जो है आपका दिया गया है मूलधन 2000 आपका, है ना, और दर दी गई है आपकी 5% वार्षिक, समय दिया गया है 2 वर्ष बटे आपका 100 कर देंगे तो साधारण ब्याज आपका निकल आएगा। तो इससे ये 2 0 कट जाएंगे, अब बचेगा यहाँ पर 20, ये 20 गुणे 5 गुणे 2 यानी कि 5 दूनी 10 यानी कि 20 गुणे 10 यानी कि 200 जो है इसका साधारण ब्याज निकल आएगा, यही आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि 5 की पावर 6 जो है आपकी 5 की पावर 6 बराबर अगर जो है 15/625 दिया गया है तो इसका लघुगणकीय रूप क्या होगा। तो इसको जो है लॉग, दोनों साइड में लॉग लेंगे आप, है ना, दोनों साइड में लॉग लेने पर, तो लॉग जब लेंगे तो आपका हो जाएगा लॉग जो है आपका 5 की पावर 6 बराबर जो है लॉग आपका हो जाएगा 15/625। इनके बेस जो है आपके 5 ही इस प्रकार से रहेंगे, ठीक है। इस हिसाब से लॉग 5 बेस वाला आपको लेना है। तो ये आपका हो जाएगा, ये पावर जो होती आगे आएगी लॉग 6 जो है लॉग 5 जो है 5 हो जाएगा बराबर लॉग जो है आपका 5 15/625। तो इसका मान 1 हो जाता है, यानी कि 6 बराबर जो है आपका निकल आएगा लॉग 5 15/625। तो 6 बराबर जो है लॉग 15/625, ये ऑप्शन ए जो है इसका ये सही हो जाएगा इस प्रकार से, है ना। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि यदि 16:8 समानुपात 8:x तो x का मान ज्ञात करना है आपका। तो इसमें जो होता है फार्मूला जो होता है वो होता है बाह्य पदों का गुणनफल बटे बराबर जो होता है अंतः पदों का मध्य पदों का गुणनफल। इस तरह से लगा सकते हैं या फिर लिख सकते हैं कि 16:8 बराबर आपका 8 बटे, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और ये 2 4, यानी कि 1/1 बराबर हो जाएगा 4/x। तो x इधर आएगा तो x बराबर 4, इसका आंसर इस प्रकार से आ जाएगा, है ना। या फिर जो है आप इस तरह से भी लगा सकते हैं कि बाह्य पदों का
गुणनफल जो होता है, ठीक, वो जो है आपके बराबर होता है मध्य पदों के गुणनफल। इस तरह रखेंगे तब भी आपका आ जाएगा आंसर। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका दिया गया है कि वृत्त के चाप और उसकी जीवा द्वारा घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं कोई वृत्त है जैसे इस प्रकार से, तो वृत्त का जो है ये केंद्र है, उसकी केंद्र से जीवा यहाँ से जाएगी, ये आपका व्यास होता है। और जीवा इसमें जो है कहीं पर भी इस तरह से हो सकती है, जैसे है ना, ये आपकी जीवाएँ होती हैं जो बिंदुओं पर दो जो है बिंदुओं पर किसी वृत्त के मिल रही होती है ना। तो ये कहा है कि वृत्त के चाप और उसकी जीवा द्वारा घिरा क्षेत्र क्या कहलाएगा, यानी कि चाप जो है आपका ये हो गया, ठीक है, ये आपका चाप हो जाएगा। जैसे अगर ये है तो ये आपका ये जो होगा आपका चाप कहा जाएगा, और ये जीवा हो जाएगी। तो ये आपका क्या कहलाएगा, तो ये आपका वृत्तखंड कहलाएगा। ये वृत्त का एक खंड हो जाता है ना, जैसे ये वृत्त है और इसमें से अगर इतना अगर आपका ये पार्ट हो गया तो ये वृत्त का खंड हो जाता है ना। तो वृत्तखंड इसका आंसर ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि 5xy, ठीक है, +4xz +5 जो है xq का जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा। तो इसमें उभयनिष्ठ देखेंगे क्या कॉमन है, तो इसमें x जो है वो कॉमन है आपका, है ना। तो ये x कॉमन करेंगे तो आपका 5y हो जाएगा, फिर यहाँ पे 4z रहेगा और यहाँ पर 5q हो जाएगा। तो कॉमन इसमें क्या है टोटल में, तो आपका x जो है यही आपका कॉमन इसमें मिल रहा है ना। नेक्स्ट दिया गया है कि किसी घनाभ में शीर्ष कितने होते हैं। दोस्तों बेसिकली होता है घनाभ में जो होती हैं 12 भुजाएं होती हैं और 6 जो होते हैं फेसेस होते हैं, है ना। और जो है 8 जो होते हैं इसमें शीर्ष होते हैं। तो आज इसमें शीर्ष पूछा है तो 8 इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि परिमेय संख्या 3/5 से जो है बड़ी संख्या कौन सी है। तो इसको बेसिकली हम कई विधि से लगा सकते हैं, लेकिन सिंपली आप अगर इसको लगाना है तो 5 को जो है 3 से भाग करके लगा दीजिए इस प्रकार से। तो 0.6 हो जाएगा, यहाँ 3 से भाग करेंगे तो 5 को 3 से जो है भाग करिए, 3 को जो है 5 से भाग करेंगे आप, तो इस प्रकार से 0 लगा करके इसमें 5 6 30 हो जाएगा, ये 0, यानी कि इसका मान जो है आपका आ जाएगा 0.6 आ जाएगा। अब इसमें देख लेते हैं कौन इससे बड़ी है। तो इसकी वैल्यू सभी जान जाएंगे, आप सभी जानते होंगे कि 4/10 अगर है तो ये आपकी 0.4 इसकी वैल्यू हो जाएगी, है ना। इसकी 0.6 ही हो जाएगी, और ये तो माइनस में है और ये 0.7 हो जाएगी। तो इससे बड़ी वैल्यू आपकी 0.7, यही इसका आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट दिया गया है आपका कि x की पावर जो है -6 और जो है डिवाइडेड बाई है -7 से x की पावर। सभी को पता होगा अगर माइनस में पावर है तो इसको बटे में अगर लिखेंगे तो ये आपके प्लस में हो जाएगी। तो ये इस प्रकार से 1/, ये भी x की पावर 7 हो जाएगी। लेकिन अगर इसको गुणे में हम चेंज करेंगे तो ये पावर ये जो होते हैं बटे से ही पलट जाती है, यानी कि 1/x की पावर 6 गुणे x की पावर 7 ये हो जाएगा। तो ये 6 से 7 घट जाएगा, यानी कि x की पावर 1 यहाँ पर जो है बचेगा, यानी कि ये वाला प्लस वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x² - 4/x + 2 का होल स्क्वायर दिया गया, तो न्यूनतम परिमेय मान क्या होगा इसमें, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं कि x² - 2 का स्क्वायर 4 को, और ये आपका हो जाएगा x + 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका x + 2 एक में और एक में x - 2। ये फार्मूला लगता है आपका a² - b² बराबर होता है आपका a + b एक ब्रैकेट में और एक में a - b के हिसाब से आपका हो जाएगा। और नीचे हो जाएगा आपका x + 2 की पावर 2, या फिर इसको हम इस प्रकार से पावर को हटा कर लिख सकते हैं कि x + 2 2 ब्रैकेट में x + 2 से x + 2 कट जाएगा, ऊपर बचेगा आपका x - 2, नीचे बचेगा x + 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो है x + 2 x - 2 यही वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि यदि एक घन की कोण 4 सेंटीमीटर हो तो उस घन के कोरों की संख्या क्या होगी। तो बेसिकली घन के जो कोर यानी कि भुजा है ना, कोर को ही भुजा कहते हैं, और जिसमें जो है कोरों की संख्या घन में जो होती है वो आपकी 12 होती है ना, और 6 फलक होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं। तो बेसिकली इसमें 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर इससे कोई मतलब नहीं है। घन जो है किसी भी लंबाई का हो, मतलब किसी भुजा की कोई भी लंबाई हो उसके हिसाब से कुछ भी हो, कोरों की संख्या हमेशा घन में जो है आपकी 12 होती है, और जो है आपके शीर्ष जो होते हैं वो 8 होते हैं। तो इसके हिसाब से ऑप्शन आपका ये इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि लॉग जो है आपका लॉग बेस में 13 169 का मान क्या होगा। तो 169 जो आपका होता है ये आपकी 13 की पावर 2 होता है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं log 13 बेस में 13 की पावर 2, यानी कि 2 जो है पावर में आगे आ जाता है, तो 2 log 13 बेस में 13, इसका मान जो होता है 1 हो जाएगा अगर यहाँ पे बराबर होते हैं। तो 2 गुणे 1 यानी कि 2 इसका मान, ये वाला आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान क्या होता है। तो अर्धवृत्त मान लीजिए इस तरह से जब होता है ये आपका, है ना, तो ये स्थित कोण जो होगा आपका ये, इसका मान जो है समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण जो होता है आपका समकोण होता है, ये आपका 90 डिग्री का एंगल होता है। ये प्रमेय आपकी होती है उसी के
बेस पे जो है आंसर इसका हो जाएगा सही। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि a की पावर 7 है और गुणे a की पावर -9 का मान क्या होगा। तो पावर गुणे में जुड़ जाते हैं, यानी कि a की पावर -9 प्लस का 7 हो जाएगा, तो ये बचेगा a की पावर -2, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि a³ - b³ बटे जो है a² प्लस ab प्लस b² का मान क्या होगा। तो बेसिकली होता यह है कि a³ - b³ जो होता है वो बराबर होता है आपके a जो होता है आपका a - b यहाँ पर होगा, और बाकी जो है आपका ये इस तरह से होता है। इसको अगर खोलेंगे आप तो ये इसकी जगह पे लिख सकते हैं आप a - b ब्रैकेट में a² प्लस ab प्लस b²। नीचे भी दिया गया है a² प्लस ab प्लस b²। ये इससे कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा a - b, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि 60/20 को जो भिन्न का प्रतिशत रूप में चेंज करना है। तो 60/20 को जो है परसेंट में चेंज करना है। तो सभी को पता होगा कि परसेंट में जो है बदलने के लिए हम क्या करते हैं कि 100 से जो है गुणा करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 60/20 गुणे 100%। तो ये 20 से 5 बार कट जाएगा, यानी कि बचा आपका 7 गुणे 5, यानी कि 35% इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 1 वर्ग मीटर बराबर होता है। तो 1 वर्ग मीटर जो होता है कैसे देखेंगे कितने के बराबर होगा। तो 1 मीटर सभी को पता होगा 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, और जबकि 1 वर्ग मीटर का पूछा है तो 1 वर्ग मीटर यानी कि 1 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो 1 मीटर बराबर आपको 100 सेंटीमीटर पता है दिया होता है, तो 1 मीटर स्क्वायर यानी कि 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि जो है आपके ये जो है आपके 4 जीरो यानी कि जो है वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, या इसको कह सकते हैं कि 1000 सेंटीमीटर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि यदि समुच्चय ए जो है दिया गया है 4, 6, 7 और बी बराबर 3, 5, 6, तो ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होगा। तो ए इंटरसेक्शन का मान जो है क्या होगा इसके लिए। तो ए इंटरसेक्शन अर्थात जो है आपका दोनों में कॉमन लेते हैं। तो ए बराबर दिया गया है आपका 4, 6, 7 और बी बराबर दिया गया है 3, 5, 6, है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर आपका हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है। तो कॉमन आपका जो है इसमें 6 मिलेगा, आपको 6 कॉमन मिल जाएगा, बाकी कोई भी संख्या कॉमन इसमें नहीं है, है ना। तो इसमें 6 जो है यही इसका आंसर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी में। अगर आपका ए यूनियन बी पूछता तो ए यूनियन बी में जो है हम सभी जो कॉमन है वो भी लेते हैं और कॉमन जो नहीं है उनको भी ले लेते हैं इसमें, ये आपका इस तरह से लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो के लिए इतना ही। आपके जो अन्य सब्जेक्ट्स हैं उनके भी क्लासेस हमारे चैनल पे अपलोड हैं, आप जा करके देख सकते हैं, और आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।